हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी ही बात करते हैं। तो इस क्लास में आज आप 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इन सभी को आज आप पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। और यदि अभी तक आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आपको दिख रही होगी, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है पिछली क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये स्क्रीन पर दिख रहा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पढ़ के आपको बताते हैं। लिखा हुआ है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 60 डिग्री का कोण बनाता है या अंतरित करता है। फिर लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, मतलब मुझे चाप की लंबाई निकालनी है। हम आपको बताएंगे कि क्या होता है चाप की लंबाई। फिर उसके बाद चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको बेहतर समझ में आ गई होगी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। तो इसमें कहा गया है कि एक कोई जो है वो वृत्त है। तो इस प्रकार ये कोई एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर हो गई, 21 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या हो गई, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। और उसके बाद ये क्या हो गया, ये भी 21 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या ही हो गई, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। उसके बाद ये कोई एक चाप है वृत्त का यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए अगर ये चाप केंद्र पर कितना कोण बनाएगा 60, अगर इस चाप को और बढ़ा दिया जाए तो केंद्र पे बढ़ने वाला कोण और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये थीटा दिया है और थीटा की वैल्यू कितनी दे दी है, 60 डिग्री दे दी है। तो पहले हम इस क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि हमें आखिर क्या क्या दिया है। तो हमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, मतलब आर बराबर दे रखा है उन्होंने 21 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें थीटा दे रखा है, मतलब कोण दे रखा है। इसे क्या बोलते हैं, कोण। थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री दे रखा है। अब इसे हम लोग हल करते हैं और देखिएगा बहुत ध्यान से। इसको हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, चाप की लंबाई। अब ये चाप की लंबाई क्या है, अब इसे बहुत ध्यान से आप फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा। चाप की लंबाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि 2πr होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो थीटा बटे 360 कितना होगा, थीटा बटे 360 2πr, थीटा बटे 360 और मल्टीप्लाइड बाई 2πr। तो इसमें देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये हो गया 360 डिग्री और 2 लिख दिया, और पाई का मान 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पर 21 सेंटीमीटर पहले से लिख रखी है। तो हमने यहाँ पे आर की वैल्यू को कितना लिख दिया, 21। अब देखिए अगर ध्यान से, तो ये 7 से 7 ये हो गया 3 से कैंसिल आउट। अब देखिए ज़रा 60 1 जा 60 और 66 जा 360, मतलब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, मतलब कितनी आ गई, 22। अब समस्या इस बात की है कि इसका मात्रक हम लोग क्या लिखें। क्या हम इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें या फिर इसका मात्रक हम सिर्फ सेंटीमीटर लिखें, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग पूरा ये दूरी होती है और दूरी का मात्रक क्या होता है, लंबाई, मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कोई दूरी जो है सेंटीमीटर मीटर में ही नापी जाएगी। अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मतलब ये जो चाप है कितना क्षेत्रफल घेरता है, तो मतलब ये पूरा जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है ये इतना भाग, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, और उसका नाम क्या दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, OAB दे दें या फिर ऐसे पड़ा रहने दें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और आपको पता है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ये सब हमने आपको पिछली क्लास में बताया है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, और उसके बाद ये देखें तो 360 हमने नीचे लिख दिया, और पाई की वैल्यू 22/7 लिखा, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 21। तो उम्मीद है इतनी बात भी आपको बेहतर समझ में आ गई होगी, है ना, बिल्कुल क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा
इसके बाद देखें, लेकिन अब r की वैल्यू को 1 नहीं 2 बार लिखना है क्योंकि r स्क्वायर है ना। अब देखिए 7 से इसको हमने कैंसिल आउट किया तो कितना बचेगा आप बताइए, 7 3 जा, उसके बाद ये इसको कैंसिल आउट किया तो 6 हुआ। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मतलब ये 2 हो गया और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, मतलब 11 बचा और बचा हमारा 21। अब 11 से 21 को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो देखेंगे आप इसको करेंगे तो 1 2 1 और 2, तो ये 1 3 और 2 मतलब कितना आ गया 231। और ये इसका मात्रक क्या लिखोगे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये हम लोग निकाल रहे हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर या फिर हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपको। अब हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि संगत, बहुत ध्यान से देखिएगा, कहाँ लिखा है यहाँ पर, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो ये जीवा है और ये जीवा जो है कितने का जो है क्षेत्रफल को घेरेगी, मतलब इतना हिस्सा निकालना है जितना हमने ब्लू पार्ट कर दिया है। तो आप मुझे बताइए, यदि हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, जो कि अभी निकाल चुके हैं, और उसमें से ये त्रिभुज वाला हम माइनस कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और पूरे का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें से त्रिभुज वाला क्षेत्रफल घटा दें। तो देखिए इसके 2 मेथड हैं, मुझे 2 मेथड पता है, 2 3 जितने भी है, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम वो मेथड बताएंगे जो हर क्वेश्चन में लग जाए। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ लगने वाला मेथड हमने आपको बताया तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन डिस्कस जरूर करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे जरूर, ताकि आप लोगों को भी पता चले। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होगा अगर हम लोग किसका निकालें, संगत, देखिए यहाँ से लिखते हैं ताकि जगह भी बच जाएगी। संगत, तीसरा पॉइंट है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब बहुत ध्यान से आप इसको लिखिएगा। हम इसमें से क्या करें, पूरे त्रिभुज का निकाल लें, तो हम लोग लिखें त्रिभुज का नहीं त्रिज्य खंड का, पूरे त्रिज्य खंड का निकाल लें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या घटा दें, उसमें से घटा दें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब आप बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो हम इधर लगा देते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है, अभी आप निकाल ही चुके हैं तो बार बार निकालने का कोई मतलब नहीं है, लिख दीजिए कितना निकाल चुके हैं यहाँ 231। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देख लीजिए। देखिए अगर आपको निकालना पड़ जाता, मान लो बाई चांस दूसरा पॉइंट ना पूछा जाता, तो आप क्या करते, तो फिर आप करते, फिर फॉर्मूला आपको लिखना पड़ता, फिर वैल्यू अभी निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट रख दीजिए। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, हाँ ये कितने डिग्री का एंगल बना, 60। अब आपको हम कुछ लॉजिक बताते हैं, ये 60 डिग्री का एंगल बना यहाँ पर, ठीक है, और आपको पता है कि ये वाली भुजा बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब बराबर भुजाओं के सामने बने हुए कोण बराबर होते हैं, ऐसा आपने पढ़ रखा है पहले से। इसका मतलब यहाँ कोण जो बनेगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण। हमने माना यहाँ पे x बना, यहाँ पे भी माना x बना, कुछ सिखा रहे हैं, लगाएंगे नहीं मेथड, बस सिखा रहे हैं। यहाँ भी x, यहाँ भी x। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। इसका मतलब अगर हम लोग x प्लस 60 बराबर 180 कर दें, आप निकाल के देख लो, इसको सॉल्व कर डालो, x की वैल्यू कितनी आएगी 60, और यहाँ भी 60, ये भी 60, ये भी 60। कौन सा त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज बना, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं हो गई अब बराबर, तीनों कोण कितने के हो गए, 60 डिग्री के। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो इसमें हम लोग √3/4 भुजा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पर एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, वही वाला लगाएंगे तो हर जगह काम आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 1/2, और उसके बाद देखिएगा अभी फॉर्मूला वही आएगा ओपन होके, 1/2 r² sin थीटा। ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये हर जगह लग जाएगा, क्योंकि हर जगह पे थीटा का मान 60 नहीं होगा, हो सकता है 120 हो आगे आने वाले क्वेश्चंस में, या 90 दे दिया, या 90 देंगे तो बड़ा आसान है, क्योंकि समकोण बन जाएगा, या कोई और कोण हो, है ना, 30 डिग्री हो तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये वाला फॉर्मूला। अब देखो ये 231 लिखा, उसके बाद माइनस 1/2, आर की वैल्यू अभी आपको पता ही है कि 21 है, तो 21 कितनी बार, 2 बार, और साइन लिखा, और उसके बाद ध्यान से देखो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री।
साइन 60 लिखा, और उसके बाद ये हो गया 231, और इसको देखो 21 और 21 दोनों को कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो मतलब हो गया 441, और नीचे बट्टे में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा है। उसके बाद साइन 60 का मान आपको पता ही है कि √3 बटे कितना होता है, √3 बटे 2 होता है। अब ध्यान से देखो, √3 और 2 दूनी कितना 4, √3 बटे 4, और ये क्या है 21 का स्क्वायर, वही तो आया, √3 बटे 4 भुजा स्क्वायर, वही आया कि नहीं आया। लेकिन इतना नहीं करना था, तो हमने क्या किया 231 लिखा और इसको इससे किया गुणा, लेकिन गुणा होगा नहीं क्योंकि वो रूट में है, तो इसका मतलब 441 कितना लिखोगे 441 और √3, 441 √3 बटे में कितना 4, बस यहीं से क्या है छोड़ दिया, यही आंसर हो गया। क्या कर देंगे वर्ग सेंटीमीटर। ज़्यादा अगर आगे करना है तो √3 की वैल्यू रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, फिलहाल यहीं से छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा कि पहले हमने क्या किया, चाप की लंबाई निकाली, फिर पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, फिर इस नीचे वाले का इतने का हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो उम्मीद है इतनी बात आपको बेहतर समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो जल्दी से मुझे बताएं ताकि हम आगे बढ़ें और आपको इसके बाद वाला क्वेश्चन बताएं। तो उम्मीद है सब कुछ बेहतर समझ में आ रहा है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये बोर्ड हम पूरा कर देते हैं साफ, और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मतलब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई एक वृत्त है और उसकी कोई जीवा है, वो जीवा जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए जीवा चाहे कोण बनाए, चाहे वृत्त का जो चाप है वो भी कोण बनाए, बात एक ही होगी। उसके बाद देखो क्या लिखा है, लिखा है संगत लघुखंड और दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड को कर लो अंडरलाइन। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इन्होंने कहा है कि √3 का मान 1.73 रखिएगा और पाई का मान 3.14 रखिएगा। शर्त दे दी है कि यही मान हमें रखने हैं। तो जहाँ भी कहीं भी √3 आएगा वहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया था तो हमने वहीं से छोड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर, छठा क्वेश्चन है, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है 15। तो हमने लिखा ऐसे वृत्त बनाया और उसके बाद इसकी ये हमने त्रिज्या बना दी कितने सेंटीमीटर 15, और ये कितने सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, दोनों 15-15 सेंटीमीटर की दोनों त्रिज्या बना दी। और हमसे पूछा गया है संगत वृत्तखंड, मतलब जो लघु वृत्तखंड है, और छोटा मतलब छोटा और बड़ा ना। देखिए ध्यान से, अब ये कोई इसकी है जीवा, और ये जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्यों, यही कहा गया ना कि कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। उसके बाद ये है हमारी जीवा, अब ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। मुझे इतने का क्षेत्रफल निकालना है जो ये लघुखंड होता है ये, और इस लघुखंड के बाद जो ऊपर का हिस्सा है, मतलब इस लाइन से ऊपर का हिस्सा जो है उसका निकालना है। तो देखिए फिर कैसे निकलेंगे, संगत लघुखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल। जो जो मुझे दिया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मुझे दिया है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री, मतलब कोण मुझे 60 डिग्री दे दिया। उसके बाद आर बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। और अब इसको हल करते हैं। मैंने अभी इससे पहले इसका क्षेत्रफल निकालकर आपको दिखा दिया है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सेम वही तरीका करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको संगत, बहुत ध्यान से देखिएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या करें हम लोग जो है पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से त्रिभुज वाले को हटा दें, तभी निकलेगा। तो क्या करें, हम लोग लिखें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या घटा दें, माइनस त्रिभुज, नाम दे दिया जाए ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और अगर ध्यान से देखें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटे 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया ना, वही वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे तो √3/4 लगा दो, क्योंकि अगर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना और वृत्त की त्रिज्याओं के कारण बना तो 100% वो एक समबाहु त्रिभुज होगा। इस बात को रट लो
क्या होगा कि √3/4 भुजा स्क्वायर होगा। लेकिन मत करो, क्योंकि अगर बहुत सारे नियम सीखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इतना अगर ऐसे कर लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। उसके बाद 360 मैंने बताया √3/4 भुजा स्क्वायर, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही रखनी है। उसके बाद आर की वैल्यू देखा तो आर की वैल्यू को 15 है, 15 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 1/2, फिर आर की वैल्यू 15 का होल स्क्वायर। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा, और साइन जो थीटा हमारी वैल्यू है वो कितनी है, साइन का 60 डिग्री लिखोगे आप। उसके बाद इसको हमने इससे किया कैंसिल आउट, ये 6 हुआ। इसका मतलब यहाँ पर हो गया 1/6। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3.14 गुणे में कितना 15 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, और उसके बाद ये 15 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप देखेंगे तो ये लिखा है हमारा साइन 60, जिसका मान होता है √3/2। अब आप देखो यहाँ पर 1/6 है, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो 15 का स्क्वायर यहाँ भी लिखा है और 15 का स्क्वायर यहाँ भी लिखा है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों से 15 का स्क्वायर बाहर कॉमन हो सकता है। तो हमने क्या किया, 15 का स्क्वायर ले लिया कॉमन, अंदर बचा 3.14/6, फिर माइनस बचा, फिर क्या बचा √3 और 2 दूनी कितना हो गया 4, मतलब फिर बचा √3/4। अब आपको करना क्या है, इसको देना है भाग, √3 की रखनी है वैल्यू। तो क्या करें आप, बहुत ध्यान से देखें, 15 का स्क्वायर लिख दीजिए 225, कितना लिख दीजिए 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर लिख दीजिए 200 का 25, और उसके बाद 3.14 इसको दे दीजिए 6 से भाग, तो 3.14 6 से दे देते हैं भाग, 6 पंचा कितना 30 हो गया। बहुत ध्यान से देखना, उसके बाद पॉइंट लगाकर ही करेंगे क्योंकि हम लोग डेसिमल के बाद वाली संख्या ले रहे हैं। फिर 1 हुआ, 6 दूनी कितना 12, तो 12 लिखे, फिर 2 हुआ, फिर उसके बाद देखा हमने कि 0, अब एक और बढ़ाया, 6 कितना हो गया 18, मतलब ये ऐसा ही अब आता रहेगा। तो हमने लिखा 0.523। उसके बाद √3 की वैल्यू रखी जो होती है आपकी 1.73/4, और इसको अब दे देंगे भाग, तो मतलब 225 ब्रैकेट लगाया 0.523 माइनस 1.73 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 चौको कितने हो गए 16 हो गए। फिर उसके बाद आप देखें अगर ध्यान से तो 1 बचा, 3 हो गया, फिर कितना हो गया 4 3 12 हो गया, 12 लिखा, फिर 1 हुआ, फिर 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, उसके बाद फिर 2 हुआ, 4 पंचे फिर 20, पड़ा रहने दो, यहीं से ओके हो गया। मतलब 3 अंकों तक इसको निकाला, 3 को उसको निकाला, तो कितना लिखा 0.432। अगर और अंक तक निकालना चाहते, इसको और आगे बढ़ाना चाहते तो ये 3 होता, और इसको और करना चाहते तो 4 पंचे 20 होता, ऐसे हो सकता था। उसके बाद ये हो गया 2 2 5, इसमें से इसको घटा दो, क्या करो 0.5233 में 0.4325 घटा दो। उसके बाद देखो जरा ध्यान से, 13 में 5 गए, क्योंकि 3 में 5 जा नहीं सकते, 13 में 5 गए हो गए 8। उसके बाद यहाँ से हासिल लिया तो 2 में 2 गए हो गए 0। फिर देखिए यहाँ से अगर हम लोग इधर से एक हासिल लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर इसमें हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 चले गए, कितने बचे 9 बचे, और 4 में 4 गए 0, मतलब इतना आंसर आया। कितना आया, गुणे में 0.0908, इतना आंसर आया। अब इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 225 और इसको इससे करेंगे गुणा, 5 अट्ठे 40 के 0, फिर 5 0 0 हासिल हुआ 4, 5 9 45, और उसके बाद 0 तो कैरी मैंने जोड़ दिया। फिर उसके बाद देखो 2 अट्ठे 16, तो 16 के क्या लिखोगे आप 6, 2 0 0, 1 हासिल हुआ, फिर 2 9 18, तो आपने ऐसे लिखा। उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा 6 1 8 और 1 0, ये हो गया आपका 0, और उसके बाद 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 6 12 हो गया, और उसके बाद हासिल 1 था हो गए 13, और उसके बाद फिर 1 हासिल हुआ 8 4 12, और 1 हो गया 13, फिर 1 हासिल था तो 3 हो गया। उसके बाद हासिल हुआ आपका 1, 8 और 1 9 और 1 10 हासिल, फिर 1 हुआ, मतलब कितना आ गया आपका आंसर आ गया 204300। और ध्यान से अगर आप इसको देखें तो दशमलव के बाद 4 संख्या थी, तो 1 2 3 और 4, मतलब
20.43 आपका आंसर आ रहा है। और आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20.4375। लगभग ये बिल्कुल क्या है, ओके है। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये जो आंसर है 20.4375 ये क्या है, यहाँ पर राइट है। और बुक में आपके 20 कितना आ रहा है आपका 4375। तो यहाँ से आपने ये क्या निकाल लिया है, लघुखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब अगर आपको दीर्घ मतलब इसके ऊपर वाला खंड निकालना पड़ जाए तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से। अगर दो तरीके हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लो और उसमें से आप नीचे वाले को कर दो माइनस, तो आप पूरे उसका भाग का क्षेत्रफल निकाल लोगे, है ना। बहुत आसान है। क्या करें, हम लोग लिखें कि संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, इसे हम देते हैं यहाँ पर पूरा साफ कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संगत लघुखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ लिख देंगे हम लोग संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या होगा, हम लोग पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से हम लोग क्या घटा देंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल आपका कितना आया था, 20.43। देखिए डेसिमल के बाद अगर दो डिजिट जो है मैच करती हैं, मतलब पूरा आंसर मेरा सही है। तो देखिए जरा ध्यान से, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो 20.43। पाई की वैल्यू माइनस कितना रखोगे आप यहाँ पे 3.14, और आर की वैल्यू को कितना रखोगे, आर की वैल्यू को रखोगे 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। फिर उसके बाद 20.43, उसके बाद 3.14, 15 का स्क्वायर 225, और उसके बाद ये हो गया 20.43। अब इससे आप कर दो इसको गुणा, मतलब 3.14 और गुणा करना है 225 से। तो 5 से आप करोगे तो 5 चौको 20, 0 हासिल हुआ 2, उसके बाद 5 एकम 5, 1 और 2 हासिल हो गए 7 हो गया। फिर 5 से 15 हो गया, 15 लिखा। उसके बाद 2 से करोगे 2 4 को 8, फिर 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया 8, 2 और 6, 0 8 8 और 7 15 हासिल हुआ 1। उसके बाद 5 2 7 और 1 हासिल था 8 और 8 8 8 कितने हो गए 16, हासिल कितना हुआ आपका 1। फिर उसके बाद 2 2 4 और 2 क्या मतलब हासिल भी जोड़ दिया, 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10। उसके बाद 1 हासिल फिर हुआ, मतलब हुआ 7065। कितना आंसर आया 70650। और डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, मतलब आप करोगे पीछे से 1 और 2, यहाँ पर डेसिमल लगाया। उसके बाद 20.43। अब इसमें से आपको है घटाना, मतलब 706.50 और इसमें से घटाना है 20.43। तो घटा दिया, ये 0 हो गया। देखिए इतना लिखिए, चाहे डबल 0 लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 ये मतलब यहाँ पे आप घटाएंगे तो 10 में 3 गए कितने 7 हो गए, 4 में 4 फिर 0, उसके बाद 6 में 0 गया तो 6 हो गया। और उसके बाद 10 यहाँ से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा 10, 10 में 2 गए कितने 8, और यहाँ पर हो गया 6, मतलब कितना आ गया 686.07। ये हमारा आंसर आ चुका है। और जो आपकी बुक में आंसर आ रहा है वो है 686.0625। देखिए अगर ध्यान से, तो ये लगभग जो हमारा है वो 0.7 के आसपास ही है। मतलब क्या है, ये पूरा आंसर यहाँ से सही है। हम लोगों ने इसका आंसर भी निकाल लिया, और आंसर में आप यूनिट क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने कितने क्वेश्चन समाप्त कर लिए आज, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब हम अगली क्लास में ही डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8। पूरी एक्सरसाइज अगले वीडियो में 100% समाप्त होने वाली है। तो चलिए फिर इस क्लास को हम यहीं पे करेंगे समाप्त। छोटी सी क्लास थी, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।